नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पॉलिटी के 30 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पॉलिटी के वो क्वेश्चन जो हर एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं, इस वीडियो में आपको कवर करा रहा हूं मैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने ग्रुप में शेयर करने के साथ साथ कल का भी वीडियो मिल सके आपको, इसीलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, वह कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष का कर दिया गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 44वां संविधान संशोधन था, उसमें 6 वर्ष से घटाकर कार्यकाल 5 वर्ष का कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1986 का 53वां संविधान संशोधन जो था, उसके द्वारा दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। राइट आंसर है 1986 का 53वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 43वां संविधान संशोधन जो था। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, मूल अधिकार की श्रेणी से संविधान के संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान के द्वारा संशोधित करके रखा गया, सम्मिलित किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया? शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से संवर्ती सूची में लेकर आया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 51वां संविधान, माफ करिएगा 91वां संविधान संशोधन जो है यह मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो संविधान का वह कौन सा संशोधन था जिससे मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी नरेशों के विप्रिपर्सों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? जो प्रारंभ में रियासतें हुआ करती थीं, उनके खुद की रियासतों पर जो भी उनके हुक्म चला करते थे, उनको किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर 26वें संविधान संशोधन के द्वारा देशी नरेशों के विशेषाधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 7वां और 31वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 7वां और 31वां संविधान संशोधन जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया? सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा
दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। संविधान में संशोधन जो है यह व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो यहां पर क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन में जो भी आपत्तिजनक अंश थे उनको रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित हुआ था? तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 20 के अनुक्रमांक 368। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 53वां संविधान संशोधन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो भूतकालिक प्रभाव से ही लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन 10वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन कैसे होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान में संशोधन जो है 368 धारा के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी रियासतों के प्रीवीपर्स को समाप्त कर दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा भूतपूर्व देशी रियासतों के प्रीवीपर्स को समाप्त कर दिया गया 26वें संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी सदन में पेश किया जाता है? तो संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को जो है किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संवर्ती सूची में कौन सा एक नवीन विषय जोड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह अनुच्छेद 355 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं, परंतु किसी विषय के अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आने या ना आने का निर्धारण करने की अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा किसी भी विषय के अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आने या ना आने का निर्धारण जो है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? तो संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक जो है सर्वप्रथम संसद में प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कितने समय में करता है? तो राज्य विधानमंडल जो है संवैधानिक संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार जो है कोई निश्चित समय सीमा नहीं है इसकी कि कोई निश्चित समय सीमा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, नगर पालिका से संबंधित 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? नगर पालिका से संबंधित 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1 जून 1993। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा नगर पालिका से संबंधित 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक संशोधन किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था? भारतीय संविधान में सर्वाधिक संशोधन किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी जी के मंत्रित्व काल में हुआ था, प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था। भारतीय संविधान में सर्वाधिक संशोधन इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, दल बदल विधेयक को कार्यान्वित करने के लिए 52वें संविधान संशोधन में जो व्यवस्था की गई है उसमें नियम बनाने का अधिकार किसे है? तो राइट आंसर हो जाएगा दल बदल विधेयक में कार्यान्वित करने के लिए उसे 52वें संविधान संशोधन में जो व्यवस्था की गई है उसमें नियम बनाने का अधिकार सदन के अध्यक्ष का है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर है।
संसद संशोधन प्रक्रिया वाले अनुच्छेद 368 में इनमें से क्या देखने को मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद के संशोधन वाले अनुच्छेद 368 में संशोधन कर सकती है संसद, ये जानकारी मिलती है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्राम सभा की कार्यकारी इकाई इनमें से कौन सी है? तो ग्राम सभा की कार्यकारी इकाई पंचायत है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरप्राइज क्वेश्चन, ग्राम सभा की बैठक एक वर्ष में कितनी बार बुलाई जाती है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।